लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं बिल्कुल सेफ हूं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। लेकिन राना किस हाल में मैं नहीं जानता, और आपके प्लान के मुताबिक इस काम को मैं अकेला ही खत्म करूंगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक तुम हमारे खुफिया ठिकाने में जाकर छुप जाओ। ठीक है भाई। सादिक ने कहा तुम पासपोर्ट ढूंढ रहे हो। अचानक पासपोर्ट की क्या जरूरत आ पड़ी? आप तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। हाँ नहीं करूंगी। ये बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई आबिद? अब मैंने क्या कर दिया? इंसान की जिंदगी बचाना सबाब का काम है, लेकिन उस दिन तुमने जो किया ये भला किस कानून में लिखा है बताओ? कि तुम्हें अकेले ही उस घर में घुसना था। सही बता रही हूँ ना? अम्मी बहुत भूख लगी है। अपनी जायदाद बेच के उन्होंने भाई बहन का इलाज करवाया। आखिरकार खुद के इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचे उनके पास। बस बिना इलाज के जान गंवा बैठे। क्या तुम्हें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है? किसने कहा तुमसे कि अपने अब्बू की तरह बन जाओ? बहुत भूख लगी है, खाना दो ना प्लीज। आज खाना नहीं बनाया। वाह अम्मी, बहुत अच्छे। नहीं मतलब इफ्तार का इंतजाम तो जरूर होगा नहीं? सीमा के घर में दावत है। शैला बेटी का जन्मदिन है आज। अरे उसका जन्मदिन तो अभी कुछ दिन पहले ही। आप लोगों ने मिलकर ये सब जो शुरू किया है ना अम्मी, बताइए मैं उनके साथ अब कैसे जाऊंगा? हमारे सिवा उनका अपना कहने को और कोई नहीं है। माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए, दोनों बच्चे यतीम हो गए। सोच रही थी मैं उन दोनों का कुछ इंतजाम कर दूं। उन दोनों बच्चियों के लिए अच्छा रहेगा। मैं चलती हूँ, हाँ? तुम आ जाना। अच्छा सुनो आबिद, शैला के लिए आइसक्रीम लाना मत भूलना। वो तो आइसक्रीम की दीवानी है बेटा। जल्दी आ जाना। और बड़ी दीवानी के लिए कुछ लाना है कि नहीं? अरे सब्र करो, आ जाएगा। ओ देखो इतनी देर। नावेद भाई, इतनी देर कैसे हो गई? बस वो एक दीवानी के लिए आइसक्रीम पैक करते करते देर हो गई। मतलब? अरे आइसक्रीम मैं खाऊंगा कि तुम खाओगी? चॉकलेट आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। मतलब तुम्हारा बर्थडे हर 2 दिन में आता है क्या? अरे चलो केक तो काटो। अरे ये तो पूरा दिन आइसक्रीम आइसक्रीम ही करती रहती है। बहुत बढ़िया। काटो, रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे ये क्या?
तुम लोगों में से एक दिख नहीं रहा। भाईजान, श्याम की तबीयत खराब है, उसे बहुत बुखार है। इस राह पे कई मुश्किलें और कई खतरे हैं। ये सब एक इम्तिहान है। जंग में जीत हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है वफादारी और तालीम। और इस मकसद के लिए आज से यानी अभी से 2 हफ्तों का एक कोर्स शुरू होने वाला है। इस कोर्स का अहम मकसद है तुम लोगों का ईमान, अमल और अकीदा मजबूत करना, जंग की महारत हासिल करना। मैनेजमेंट मुझे रिजाइन करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन मैं हरगिज रिजाइन नहीं करने वाला। आप वापस आ जाइए अबू। हाँ, तो मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे ऐसे वहाँ रहना सही नहीं होगा। कुछ नहीं बेटा, मामूली सी तकलीफ है। अबू प्लीज। और वैसे भी वहाँ की सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मीरा, सर। इधर से आकर यहां निशाना बनाए। उन्हें अच्छे से पता था किस वक्त टारगेट कहां पर रहेगा। ये रेकी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता।
इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं सारे के सारे फुटेज मुझे चाहिए जितना जल्दी हो सके एंड मेक श्योर कि कोई भी मिस ना हो। गो। यस सर। पॉज। रिवाइंड करो। और पॉज। जूम करो और थोड़ा। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है रात 10 बजे की न्यूज में। शुरुआत में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर अफजल आसिफ के खून की जिम्मेदारी ली है नए आतंकवादी गिरोह फ्री लैंड फॉर पीस ने। विदेश मंत्री ने डॉक्टर अफजल आसिफ के खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। तकबीरुल आलम नाम के इस हमलावर के बारे में अब तक पुलिस कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस दौरान फ्री लैंड फॉर पीस इस गिरोह में और भी कई नौजवान शामिल हो चुके होंगे। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जी सर। पिछले कुछ महीनों की मिसिंग लिस्ट निकालो पूरे बांग्लादेश की। ओके सर। सर। बैठो। Blue bag. Blue bag. Same. सर, स्टेशन में शफीकुल जाहिद से मिलने आया था और जाहिद से बैग लेकर वो तुरंत वहां से निकल गया। ए, तुम शफीकुल को फॉलो करो। वो तो एक ऑटो में बैठ के चला गया और आपने तो जाहिद को फॉलो करने के लिए कहा था। मैं जितना कहूंगा उतना ही करोगे। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? हाँ, गधा कहीं का। ट्रेन पकड़ के वापस आ जाओ।